नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 अक्टूबर 2022 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में हरियाणा के द्वारा अब तक कितने पदक जीते गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 72 पदक। गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में हरियाणा ने अब तक 72 पदक जीते गए हैं और इन 72 पदकों में से 29 पदक स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 20 कांस्य पदक शामिल है। यानी हरियाणा ने अब तक इसमें कुल 72 पदक जीते हैं। 36वें नेशनल गेम्स में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें खेलों के शुभंकर और ज्ञान का शुभारंभ किया गया। शुभंकर को सावज नाम दिया गया है जिसका गुजराती में अर्थ होता है सावक और एंथम यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। इस बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक किया जाएगा और इसका आयोजन राज्य के 6 शहर गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर यानी इन 6 शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा और इस बार खेलों में 12,000 से अधिक एथलेटिक और अधिकारी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों को अंतिम संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था और राष्ट्रीय खेलों का 2022 का संस्करण 7 वर्षों के अंतराल में गुजरात में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता गया था और नीरज चोपड़ा ने इनमें 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाया जाता है और हरियाणा के करनाल जिले में पहली बार जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में शामिल होने वाली पहली मुक्केबाज कौन बनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका जैस्मिन लैम्बोरिया जो कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। ये सेना में शामिल होने वाली पहली महिला मुक्केबाज बन गई है और इनका संबंध हरियाणा के सोनीपत यानी हरियाणा के भिवानी जिले से है और ये सेना में शामिल होने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा ने कितने पदक जीते थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 137 पदक जो कि हरियाणा प्रदेश के द्वारा जीते गए थे और हरियाणा ने इसमें 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक जीते थे और हरियाणा इनमें पहले नंबर पर रहा था, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र जिसके द्वारा 125 पदक जीते गए थे और तीसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य रहा था जिसके द्वारा 67 यानी 67 पदक जीते गए थे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण पंचकुला जिले में आयोजित किया गया था और पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्गारिया में आयोजित जूनियर रेसलिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रियंका के द्वारा 65 किलोग्राम कैटेगरी में जूनियर रेसलिंग विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता गया है और इनका संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा प्रदेश में पंचायत चुनाव को कितने चरणों में करवाया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा प्रदेश में पंचायत चुनाव को 2 चरणों में करवाया जाएगा। पहले चरण में पंचायत चुनाव को 12 यानी 10 जिलों में करवाया जाएगा जबकि दूसरे चरण में 12 जिलों में पंचायत चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। हरियाणा में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है यानी पहले चरण में 10 जिलों में और दूसरे चरण में 12 जिलों में चुनाव की घोषणा की जाएगी और पंचायत के चुनाव का ऐलान होते ही 10 जिलों में ग्रामीण एरिया में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। तो पहले 10 चरणों में किन जिलों में चुनाव किया जाएगा, जिसमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर यानी इन 10 जिलों में पहले चरण में चुनाव होगा और बाकी
बचे 12 जिलों में दूसरे चरण में चुनाव करवाया जाएगा और इन जिलों में 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 19 अक्टूबर तक चलेगी। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी और 21 अक्टूबर तक दोपहर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और इन 10 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि सरपंच और पंचों के लिए 2 अक्टूबर को वोटिंग यानी 2 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। तो जैसे ही वोटिंग खत्म होती है तो सरपंच और पंचों के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति की जो मतगणना है राज्य के बाकी जिलों में, यानी जो बाकी 12 जिले बचे उनमें चुनाव खत्म होने के बाद ही काउंटिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो प्रदेश के पहले चरण में 10 जिले शामिल है, जबकि दूसरे चरण में 12 जिलों को चुनाव किया जाएगा। प्रदेश में कुल वर्तमान में 22 जिले हैं, जिसमें से 143 कुल ब्लॉकों की संख्या है और ग्राम पंचायतों के लिए 6220 पंचायतों पर चुनाव किया जाएगा, जिसमें पंचों के 61,993 पद है और प्रदेश के 6220 सरपंचों का चुनाव किया जाएगा। 143 कुल पंचायत समितियों में 3081 पंचायत समितियों के सदस्य का चुनाव होगा और 22 जिला परिषद, जिसमें से 411 जिला परिषद मेंबर का चुनाव किया जाएगा। यानी कुल सीटों की बात करें तो 71,682 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा और इसके लिए सरकार के द्वारा 14,600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के रूप में पंच, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति को कितने पैसे जमा कराने होंगे? तो पंच की सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए सिक्योरिटी के रूप में 250 रुपये की फीस निर्धारित की गई है, जबकि महिला, एससी वर्ग और बैकवर्ड क्लास के लिए 125 रुपये निर्धारित की है। सरपंच के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये जमा कराने होंगे। पंचायत समिति मेंबर के लिए 750 रुपये रखे गए, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 325 रुपये की फीस जमा करानी होगी। जिला परिषद मेंबर के सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये जमा कराए जाएंगे। चुनाव खर्च की लिमिट क्या रखी गई? तो पंच के लिए 50,000 रुपये की चुनाव खर्च लिमिट रखी गई है, जबकि सरपंच के लिए 2 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। पंचायत समिति मेंबर के लिए 3.60 लाख रुपये, जबकि जिला परिषद मेंबर के लिए 6 लाख रुपये की खर्च लिमिट रखी गई है। और इस बार पंचायत चुनाव में नोटा ज़्यादा तो चुनाव रद्द, यानी किसी भी पंचायत में अगर नोटा वोट का प्रयोग ज़्यादा किया गया तो वहाँ का चुनाव भी रद्द कर दिया जाएगा। और इसके अलावा पंचायत चुनाव आयोग के द्वारा एक कंडीशन और भी रखी गई है, जिसमें कहा है कि अगर किसी जगह नोटे वोट का प्रयोग कैंडिडेट से ज़्यादा आए, यानी नोटा का प्रयोग ज़्यादा किया गया, तो वहाँ पर चुनाव तो रद्द होंगे, साथ में दूसरी बार अगर चुनाव किया गया तो वहाँ पर जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वह दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। तो अब की बार यह कंडीशन रखी गई है। चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई? तो जिला परिषद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। महिला और एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास और एससी महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। पंचायत समिति के लिए सामान्य के लिए 10वीं पास, महिला और एससी वर्ग के लिए 8वीं पास अनिवार्य है। सरपंच चुनाव के लिए 10वीं और महिला एससी वर्ग के लिए 8वीं पास रखा गया। पंच के लिए 10वीं और महिला एससी वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। बैकवर्ड क्लासेस ए के लिए शैक्षिक योग्यता अनारक्षित वर्गों की तरह ही रहेगी, यानी जैसे पैसे चल रही है वैसे ही रहेगी। चुनाव आयोग के द्वारा क्या घोषणा की गई है? तो इस बार चुनाव में 64,32,609 पुरुष मतदाता है, जिसमें से 56,10,272 महिला और 192 थर्ड जेंडर मतदाता वोटिंग करेंगे। चुनाव संपन्न कराने के लिए 38,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। तो जिला परिषद सदस्य की 411, पंचायत समिति के लिए 3,081, सरपंच की संख्या 6,220 और पंचायत सदस्यों की संख्या यानी कुल 61,993 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सरपंच के चुनाव सीधे होंगे और पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य आगे चेयरमैन चुन सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रदेश सरकार के द्वारा स्ट्रॉ बेलर के द्वारा पराली की गांठ या बैल बनवाकर उद्योग में देने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1,000 रुपये की राशि प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को पराली की गांठ या फिर बैल बनवाकर उद्योग में देने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के द्वारा धान की जगह दूसरी खेती करने पर किसानों को प्रोत्साहित के रूप में कितनी राशि प्रदान की जा रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 7,000 रुपये की राशि। धान की जगह दूसरी खेती करने पर 7,000 रुपये की राशि दी जा रही है। और बागवानी खेती करने पर प्रति एकड़ किसानों को 19,500 रुपये की राशि प्रदान की गई है। धान की सीधी बिजाई करने पर किसानों को 4,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट, प्रदेश के द्वारा एक पेड़ विश्वास वृक्षारोपण अभियान कब चलाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका, यानी 5 से 7 अगस्त तक प्रदेश सरकार के द्वारा एक पेड़ विश्वास वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 फीफा विश्व कप के लिए 21 सदस्यीय भारतीय फुटबॉल टीम में प्रदेश की कितनी खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 खिलाड़ियों के चयन अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप के लिए 21 सदस्यीय भारतीय टीम की फुटबॉल टीम में हरियाणा की 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन 11 अक्टूबर को कलिंगा स्टेडियम, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूथ महिला बॉक्सिंग स्पर्धा में प्रदेश की कितनी खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 8 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और इसका आयोजन 14 से 26 नवंबर को स्पेन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों में नेटबॉल में हरियाणा की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका स्वर्ण पदक। नेटबॉल में हरियाणा के द्वारा महिला में टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी के रूप में किसका चयन हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका राजेंद्र प्रसाद गर्ग का चयन, जो कि विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में रेफरी के रूप में इनका चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में पहली बार तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका सोनीपत जिले में पहली बार तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और सोनीपत जिले की स्थापना 1972 में की गई थी। और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का लिंग अनुपात सितंबर 2022 तक कितना हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यह आपका 925 है, न कि 922। यानी प्रदेश का लिंग अनुपात सितंबर 2022 तक 925 हो गया है। दो 2021 के मुकाबले 2022 में जिले का लिंग अनुपात की स्थिति में सुधार आया है। 2021 में लिंग अनुपात 905 था, जो कि सितंबर 2022 तक यह 925 हो गया है। और प्रदेश के दो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में 18 जिलों में लिंग अनुपात 500 से भी कम पाया गया। खेड़ीबूरा में लिंग अनुपात 471, सावड़ में 477, यानी इन सभी जिलों में जो लिंग अनुपात है वे आपका 500 से भी कम पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर को दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं?
तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका वेद प्रकाश यादव को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना आपकी 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में की गई थी, लेकिन इसे 1981 में भिवानी में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा का आयोजन पहली बार कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 8वीं की परीक्षा 1976 में पहली बार ली गई थी। 10वीं की परीक्षा का आयोजन 1970 में किया गया था और 12वीं की परीक्षा को 1987 में ली गई थी, यानी 1976 में 8वीं की, 1970 में 12वीं की और 1987 में 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया गया। 1970 में 10वीं की परीक्षा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका संध्या, दैनिक हरियाणा की आवाज, जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहां पर खोला गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका करनाल जिले में प्रथम ड्राइविंग स्कूल खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर 100 क्या है? तो दोस्तों सुपर 100 10वीं में हरियाणा शिक्षा बोर्ड में 80% से अधिक अंक लेने वाले छात्राओं के लिए एमबीबीएस आईआईटी की मुफ्त में कोचिंग प्रदान करना, जो कि सुपर 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल सिटीजन आधारित सुधारों में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे पास फोर ऑप्शन है, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर या 8वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पिछली वीडियो में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में कौन सा राज्य सहयोगी राज्य होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश राज्य, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का सहयोगी राज्य होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।